कहते हैं वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और दिल टूटने पे आवाज़ नहीं करता। झूठ कहते हैं वो लोग। वो रिश्ता जब टूटा था तो वक्त भी रुक गया था और दिल टूटने की गूंज मेरे सिरहाने से लेकर मेरे आसपास के लोगों तक सुनाई दे रही थी। लोगों ने बहुत समझाया कि ये अक्सर होता है, मगर शायद मैं पहली बार अपने टूटे हुए दिल को समझाने के लिए तैयार नहीं था। अरसा बीत गया उसके इंतज़ार में। फिर एक दिन मुझे एक व्यक्ति के पास से एक डायरी मिली। उसमें उसकी कहानियां और कविताएं लिखी थी। तुम्हें पता है वो व्यक्ति कौन था? वो शायद मेरे अतीत के रूप में मैं ही था, जो अब जा चुका है और अब एक नए किरदार ने जन्म लिया है, वेद बनकर। वेद, वही अपनी तारा का वेद, वही तारा जो कभी सीता बनकर राम को मिली, वही तारा जो कभी राधा बनकर श्याम को मिली, या वही वेद जो कभी रांझा बनकर अपनी हीर को मिला, वही वेद जो कभी मजनू बनकर अपनी लैला को मिला। रास्ते वही रहते हैं, मुसाफिर बदल जाते हैं। कहानियां वही रहती हैं, बस किरदार बदल जाते हैं। मेरी कहानी, तुम्हारी कहानी या उसकी कहानी, हम सब की कहानी में एक दिन हम वेद बनकर अपनी तारा को मिल जाते हैं और फिर से लो चली कहानी, पनगट काल से लो चली कहानी हो। सरपट दौड़ती है फकत जुबानी, छुटपुट आशिकी में ढली कहानी। अनगिन साल से है वही पुरानी, तेरे मेरे इश्क की ये नई कहानी। आती कहां से ये जाती कहां, क्या पता। मोहब्बत के बदलते मौसम के इस दौर में वेद और तारा का साथ हर बार छूट जाता है। हर प्रेम कहानी अंत में रूठ जाता है, मगर फिर से एक नई कहानी शुरू होती है। वही कहानी फिर एक बार, मजनू ने लिए कपड़े फाड़, मार तमाशा बीच बाजार। वेद ने हमें खुद से प्यार करना सिखाया। उसने ये बताया कि तारा के बिना भी जिंदगी जिया जा सकता है, भीड़ में भागे बगैर भी रहा जा सकता है। तारा एक दिन आएगी तुम्हारे पास, बस तुम अपनी कला लिए तैयार रहना। वही कला जो तारा ने तुम्हें दिया, वही स्टोरी टेलिंग का। सोचो, तारा अगर वेद की जिंदगी से नहीं जाती तो वेद वही प्रोडक्ट मैनेजर बनकर रह जाता। बिरहा का दुख काहे हो बाकी, दिखे मोहे तू ही जिया में जो झांकिए। पल पल गिनती हूँ आठों ही पहर, कितने बरस हुए मोहे आके। नैना निहारो मोरे भोर से झरे, चादरों पे यादें टांकिए।